गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एक टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है चैप्टर नंबर 5। 5th चैप्टर का नाम है वेटिंग एट द विंडो, खिड़की पर इंतज़ार। वेटिंग यानी इंतज़ार, एट द विंडो यानी खिड़की पर। ओके, खिड़की पर इंतज़ार करना या खिड़की पर इंतज़ार। ओके, यस। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन की तरफ। These are my 2 drops of rain। ये मेरी बारिश की 2 बूंदें। These are my 2 drops of rain। ये मेरी बारिश की 2 बूंदें। Waiting on the window pane। खिड़की फलक पर इंतजार कर रही है। कवि कहता है कि ये मेरी बारिश की 2 बूंदें खिड़की फलक पर इंतजार कर रही हैं। विंडो यानी क्या होता है? खिड़की पर इंतजार कर रही हैं। कवि कहता है कि ये मेरी बारिश की 2 बूंदें खिड़की फलक पर इंतजार कर रही हैं। फिर आगे देखिए, आई एम वेटिंग हेयर टू सी। मैं इंतजार कर रहा हूँ यह देखने के लिए। कवि कहता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ यह देखने के लिए। विच द विनिंग वन विल बी। जीतने वाला कौन होगा? इन 2 बूंदों में जीतने वाली बूंद कौन सी होगी? कवि यह कहता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि इन दोनों में जीतने वाला कौन होगा। फिर आगे देखिए, आगे क्या होता है। both of them have different names। दोनों के अलग अलग नाम हैं। कवि ने उन 2 बारिश की बूंदों के नाम भी दे दिए हैं। अलग अलग, दोनों बूंदों के नाम अलग अलग हैं। वन इज जॉन एंड वन इज जेम्स। एक का नाम जॉन है और एक का नाम जेम्स है। ये कवि ने उन 2 बूंदों का नाम दिया, एक का जॉन और दूसरे का जेम्स। ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखिए, ऑल द बेस्ट एंड ऑल द रोस्ट। सभी अच्छे और सभी बुरे। देखिए, ऑल द बेस्ट यानी सब अच्छे, ऑल द रोस्ट यानी सब बुरे। कम्स फ्रॉम विच ऑफ देम इज फर्स्ट। ये सबसे पहले आते हैं। ये 2 बारिश की बूंदें हैं। यदि उनमें बोले कि सबसे अच्छी कौन है तो ये दोनों आएंगे, और बोले कि सबसे बुरे कौन है तो सबसे पहले ये दोनों आती हैं। यह कौन कहता है? कवि। कवि का नाम क्या है? देखिए स्क्रीन की तरफ, यहाँ पर है। देखिए मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। ए मिलने। क्या नाम है? ए मिलने। ये कवि है और ये कवि कहता है कि मेरी ये बारिश की 2 बूंदें खिड़की फलक पर इंतजार कर रही है और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि इसमें दोनों में जीतेगा कौन। ठीक इसी प्रकार ये कवि कहता है। फिर आगे देखिए, जेम्स हैज जस्ट बिगन टू ओज। जेम्स ने अभी से रिसना शुरू किया है, चलना शुरू किया है। He is one I want to lose। James has just begun to ooze। जेम्स ने अभी ऊँगना शुरू किया है। He is the one I want to lose। वह एक वही है। कवि कहता है कि जेम्स वही है
जिसे आई वॉन्ट टू लूज, जिसे मैं हराना चाहता हूँ। कवि कहता है कि जेम्स, जो दो बारिश की बूंदे हैं इनमें से जेम्स है, वह कवि उसको क्या करना चाहता है, लूज यानी हराना चाहता है। जॉन इज वेटिंग टू बिगिन, जॉन शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा है। जेम्स ने पहले से चलना शुरू किया है, चलना। अब जॉन है वह शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा है, यानी वेटिंग कर रहा है। जॉन इज वेटिंग टू बिगिन। फिर आगे देखिए, ही इज द वन आई वांट टू विन। कवि कहता है कि वो एक वही है। कौन? जॉन। जॉन वही है जिसे आई वांट टू विन, मैं जॉन को जिताना चाहता हूँ। ये कौन कहता है? कवि। ओके, यस। फिर आगे देखिए, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा चटपटा सा है, इसलिए पूरा यदि मैं आज समझा दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज इतना ही अपन को समझना है। आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन ये पूरा समझेंगे। ओके, तो एक बार और जनरली मैं आपको बता देता हूँ। वेटिंग एट द विंडो, खिड़की पर इंतज़ार। फिर कवि कहता है, ये मेरी बारिश की दो बूंदें खिड़की फलक पर इंतज़ार कर रही हैं। खिड़की पर इंतज़ार कर रही है और मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि जीतने वाला कौन होगा। इन दो बूंदों में कवि क्या कराता है? कंपटीशन करवाता है। वैसे करती तो नहीं है, बट वह अपने रूबरू यानी अपने मन से वह कंपटीशन मानता है। दोनों के अलग अलग नाम है, ये आपको याद रखना है। एक का जॉन है और दूसरे का जेम्स। दोनों अच्छे भी हैं और दोनों बुरे भी हैं। फिर जेम्स ने चलना शुरू किया, जिसे कवि क्या कहता है कि मैं उसको हराना चाहता हूँ। फिर जॉन शुरू करता है और कवि कहता है कि मैं उसको जिताना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये थी अपनी चैप्टर नंबर 5। ओके, और रही बात आपके होमवर्क की, होमवर्क आपको मिट्योर पेरेंट्स ऐप पर मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।